अब सुनील सिंह जी अपनी ही पार्टी का कमांड नहीं मान रहे हैं तो उनकी बातों को तवज्जो देने का कोई औचित्य नहीं है। सुनील सिंह जी का राजनीतिक करियर और अशोक चौधरी जी का राजनीतिक करियर, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हो सकता है कुछ अलग उनका एजेंडा हो, मन में कुछ और हो, दल कहीं और है और दिल कहीं और हो, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हैं फर्स्ट बार मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक झा जी, महागठबंधन में आरजेडी और जदयू आमने सामने है। अशोक चौधरी पर दल बदलू का आरोप लग रहा, जो आरजेडी के एमएलसी है सुनील कुमार का। अशोक चौधरी जी का राजनीतिक जीवन कितना लंबा रहा है, इतने महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने संभाला है, इतने वेल क्वालिफाइड हैं, लोगों के बीच लोकप्रियता है। अशोक चौधरी जी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। और जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी, राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही बता दिया है कि गठबंधन या सरकार संबंधित किसी भी इशू पर बयान देने के लिए अधिकृत हैं उनकी पार्टी के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी। अब सुनील सिंह जी अपनी ही पार्टी का कमांड नहीं मान रहे हैं तो उनकी बातों को तवज्जो देने का कोई औचित्य नहीं है। उनको जो बोलना है बोल सकते हैं, उनकी पार्टी के लोग इस मसले को देखेंगे। हम लोग समझते हैं कि गठबंधन अटूट है और गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने गठबंधन के स्वरूप को तैयार किया था मजबूती के साथ। नीतीश कुमार जी ने जो न्याय के साथ विकास का एजेंडा स्थापित किया है, जो कमिटमेंट की हम बात करते हैं, साथ निश्चय की, उस पर सरकार काम कर रही है। सर, सुनील सिंह एमएलसी का और भी आरोप है अशोक चौधरी के ऊपर कि साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज अशोक चौधरी जेल में होते, क्योंकि उन पर कांग्रेस दिग्गज नेता पूर्व सांसद राजू सिंह हत्या का भी मामला दर्ज हुआ है। नहीं, आप समझ भाई, अगर कोई मामला किसी पर दर्ज होता है तो न्यायालय फैसला करती है। उसमें सुनील सिंह या लालू प्रसाद यादव जी तो कुछ करेंगे नहीं, न्यायालय में सारा मामला होता है। और अशोक चौधरी जी पर तुलनात्मक चीज़ें होती है ना। सुनील सिंह जी का राजनीतिक करियर और अशोक चौधरी जी का राजनीतिक करियर, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्या लग रहा तो हो सकता है कि कोई द्वेष, कोई पूर्वाग्रह या कोई अन्य नीति, अन्य एंगल को सेट करना चाहते होंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है। क्या लग रहा है कि 2025 में नीतीश का साथ रहेंगे या दल बदलेंगे अशोक चौधरी? भाई, अशोक चौधरी जी इतने लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के मजबूत नेता के रूप में हैं, मजबूत जवाबदेहियों पर हैं, निर्वहन कर रहे हैं। इन उल जलूल सवालों का तो मतलब ही नहीं बनता है। और सुनील कुमार ने आरोप भी लगाया कि अफसरशाही बढ़ी है नीतीश की सरकार में। हो सकता है कुछ अलग उनका एजेंडा हो, मन में कुछ और हो, दिल कहीं और हो, और दल कहीं और है और दिल कहीं और हो, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी थे। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।